हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे जन क्रिकेट स्टडी में। मैं कमल बिष्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा इंडियन आर्मी का सोल्जर कलर का पेपर दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे एसकेटी का पेपर जो कि आपका 2020 में पूछा गया था दोस्तों, और ये आपका दानपुर में पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 सेक्शनों को, ए, बी और डी, जहाँ पर दोस्तों आपको मिलेगा ए में सामान्य ज्ञान, और बी में आपका सामान्य विज्ञान, और डी में आपका कंप्यूटर के क्वेश्चन मिलेंगे। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका मैक्सिमम 200 नंबर का आता है। इसमें से आपको पासिंग के लिए 80 मार्क्स लाने पड़ते हैं, और ये आपका 60 मिनट का अर्थात 1 घंटे का 1 आवर का पेपर होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर देखिए, शुरू करने के पहले शुरू से एक दरख्वास्त भी करना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों अभी तक, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों, ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो सकें। तो शुरू करते हैं। देखिए, सेक्शन नंबर ए में आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, जहाँ पर आपके सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिखता है दोस्तों आपको, रानी की वाव नामक बावड़ी किस प्रदेश में स्थित है? आपको बताना है इन विच स्टेट रानी की वाव स्टेपवेल लोकेटेड। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका रानी की वाव एक प्रकार से बावड़ी का नाम है। बावड़ी क्या होती है दोस्तों? एक सीढ़ीदार कुआं होता है। क्या होता है? सीढ़ीदार कुआं। तो ये कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। ये पंजाब में होगा, या गुजरात में होगा, या हरियाणा में होगा, या राजस्थान में होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर स्थित है गुजरात में दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। गुजरात के दोस्तों पाटण में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है इन विच स्टेट इज श्रीहरिकोटा लोकेटेड। यह आपका उड़ीसा में, या आंध्र प्रदेश में, या गुजरात में, या तमिलनाडु में। ये दोस्तों आंध्र प्रदेश के तटीय भाग में एक द्वीप है। क्या है? द्वीप। द्वीप क्या होता है दोस्तों? ऐसा स्थल होता है जहाँ पर चारों ओर से पानी से घिरा हुआ हो, बीच में स्थल होगा और चारों ओर पानी होगा, तो एक प्रकार का द्वीप है ये दोस्तों। भारत में एकमात्र क्या है, प्रक्षेपात्रों का जो दोस्तों प्रक्षेपण किया जाता है उसके लिए एकमात्र हमारा भारतीय संस्थान है। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं दोस्तों, ये क्या है, प्रक्षेपण केंद्र है भारत का दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ग्रैंड मास्टर किस खेल से संबंधित है? आपको बताना है ग्रैंड मास्टर टर्म इज रिलेटेड इन विच गेम। ये आपका शतरंज से होगा, या क्रिकेट से होगा, या गोल्फ से होगा, या टेनिस से होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा शतरंज से। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। जो दोस्तों आपका विश्व स्तरीय विजेता होता है शतरंज में, विश्व स्तरीय विजेता होता है, तो उसको दोस्तों एक प्रकार से ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है? आपको बताना है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। ये आपका कोसी में, या नर्मदा में, या गंगा में, या फिर गोदावरी में। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए, जो आपका डैम है मुख्यतः नर्मदा में है दोस्तों, जो कि आपके गुजरात में पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा, नर्मदा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या था? आपको बताना है व्हाट वाज द नेम ऑफ मैगजीन पब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी। दोस्तों यहाँ पर देखिए, महात्मा गांधी के द्वारा 2-3 एक पत्रिकाएं पब्लिश की गई दोस्तों। इनमें से कौन सा पूछा गया आप देखेंगे, देख के बताएंगे आप। यंग इंडिया है, या द टाइम है, या फिर स्वतंत्रता केसरी है, या इंडिया मिरर है। इनमें से दोस्तों आपका यंग इंडिया हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए कब से लाया गया था, ये आपका जब रोलेट लॉ पास हुआ था। रोलेट जो लॉ पास हुआ था दोस्तों, जो कि भारतीयों के एक प्रकार से जो अधिकारों का हनन किया गया था, उसमें अधिकारों को एक प्रकार से छीन लिया गया था। तो उसी के विरोध में यंग इंडिया का प्रकाशन किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। इनकी और भी पत्रिकाएं हैं दोस्तों, जैसा कि आपका हरिजन है। हरिजन आपको मालूम होना चाहिए, एक फेमस है। और वैसे ही आपका एक पत्रिका उनकी इंडियन ओपिनियन है। तो उनके आधार पर भी क्वेश्चन आते हैं, उनको भी आप याद रखेंगे। अब देखिए दोस्तों, आप सेक्शन नंबर बी में आ जाइए। क्वेश्चन मिलेंगे सामान्य विज्ञान के। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिखता है आपको, निम्न में से कौन सा विकल्प गैर नवीकरण संसाधन है? आपको बताना है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो आपका गैर नवीकरण संसाधन है वो होते क्या है आपको मालूम होना चाहिए। ऐसे संसाधन दोस्तों जिनका हम दोबारा से नवीकरण अर्थात नवीनकृत जिनको नहीं कर सकते, उनको आप कहते हैं गैर नवीकरण, या फिर आप कहते हैं अनवीकरण। अनवीकरण। तो यहाँ पर देखिए, इनमें से कौन सा हो जाएगा, ये ज्वार होगा, या सौर होगा, या भूतापीय होगा, या कोयला होगा। इनमें से दोस्तों आपका हो जाएगा कोयला। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। कोयले को दोस्तों आप दोबारा से एक प्रकार से नवीकृत नहीं कर सकते। ये दोस्तों आपका नेचर के द्वारा ही होता है इनका नवीनीकरण, और ये आपका बहुत ही करोड़ों वर्ष लगते हैं। यदि आपको तुरंत चाहिए तो आप इसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसलिए कहा जाता है कि जो आपके गैर नवीकरण है, अर्थात जो आपके अनवीकरण संसाधन हैं, उनका प्रयोग सीमित रूप से करना चाहिए। जैसा कि आपका कोयला है, या फिर पेट्रोलियम है,
डीजल है, सारे के सारे क्या हैं दोस्तों, ये आपके हैं गैर नवीकरण। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, आइंस्टीन ने डैश सापेक्षित सिद्धांत दिया था। आपको बताना है आइंस्टाइन गिव द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एज पी इक्वल टू एम जी एच, या एफ इक्वल टू एम ए, या पी इक्वल टू एम वी, या फिर ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये आपका दिया था दोस्तों ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जहाँ पर एम क्या है, द्रव्यमान है, मास है पदार्थ का, और सी क्या है दोस्तों, प्रकाश की चाल है, स्पीड ऑफ लाइट है, जो कि आपकी होती है, क्या होता है, सी का मान होता है 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपको मालूम होना चाहिए। ये प्रकाश की चाल निर्वात में या फिर वायु में कहलाती है। तो ये दोस्तों आपके यहाँ पर संबंध दिया गया है, और ई क्या है दोस्तों, ऊर्जा है। तो यहाँ पर देखिए ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुणा प्रकाश की चाल का वर्ग, तो ये संबंध दिया गया था। इसको दोस्तों ऊर्जा द्रव्यमान समीकरण भी कहा जाता है आइंस्टीन की। तो यही आपका सापेक्षता में सिद्धांत में दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सूर्य के चारों तरफ किसी ग्रह के रास्ते को क्या कहते हैं। यहाँ पर देखिए आपका ग्रह होगा, एक ग्रह लिखा गया है, ये आपका ग्रह होगा। तो ग्रह के रास्ते को क्या कहते हैं, अर्थात आपको बताना है व्हाट नेम इज गिवन टू द पाथ ऑफ अ प्लेनेट अराउंड द सन। सन के अराउंड दोस्तों एक प्लेनेट के पाथ को क्या कहते हैं आपको बताना है। ये आपका कॉस्मिक हाईवे कहलाता है, या आकाशगंगा कहलाता है, या रूट कहलाता है, या फिर ऑर्बिट कहलाता है। ये दोस्तों ऑर्बिट कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। वैसे यदि दोस्तों पूरा नाम कहेंगे तो आपका कहलाता है इलिप्टिकल ऑर्बिट, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए सूर्य के चारों ओर कैसे पाथ में ग्रह चक्कर लगाते हैं, एक दीर्घवृत्तीय कक्षा में, अर्थात इलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगाते हैं। तो इसीलिए इसको दोस्तों वैसे कहा जाना चाहिए इलिप्टिकल ऑर्बिट। यदि आपका इलिप्टिकल लिख के आएगा तो वहाँ पर आप कर देंगे इस प्रकार से चक्कर लगाते हैं। और यहाँ पर देखिए सभी के दोस्तों अलग अलग ऑर्बिट होते हैं। मान लीजिए आपका जो सूर्य के नज़दीक होगा तो उसका ऑर्बिट छोटा होगा, और जो दूर होगा तो उसका ऑर्बिट बड़ा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आँख के सामने पारदर्शी भाग को कहते हैं। आपको बताना है द ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ आई इज। ये आपका कॉर्निया होगा, या लेंस होगा, या आँख की पुतली होगा, या फिर रेटिना होगा। ये दोस्तों कहलाता है कॉर्निया। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। जो आँख का फ्रंट पार्ट होता है, जो कि आपका ट्रांसपेरेंट पदार्थ से मिलकर बना होता है, वो आपका कॉर्निया कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपका जो पेपर था वो आपका साफ नहीं दिखाई दे रहा था, तो हमने इसको यहाँ पर नोट कर लिया। 10th क्वेश्चन है, यदि किसी रोगी के शरीर का तापमान 40 डिग्री हो, सेल्सियस में दिया आपको हो, तो फ़ारेनहाइट स्केल में इसका मान क्या होगा। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट इज़ 40 डिग्री सेंटीग्रेड, देन व्हाट विल बी हिज टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल। यहाँ पर देखिए दोस्तों एक संबंध आपको हमने बताया था, C-0/100 बराबर F-32/180। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका 100 क्या है, खानों की संख्या है, और 180 यहाँ पे जो आपकी फ़ारेनहाइट वाली स्केल है उसमें खानों की संख्या कहलाती है। अर्थात यहाँ पर देखिए दोनों आपकी तापमान मापने की स्केलें हैं। यहाँ पर आपके 100 खाने होते हैं, इसमें आपके 180 खाने होते हैं। और यहाँ पर आपका इनिशियल पॉइंट जो आपका नीचे वाला बिंदु होता है वो आपका 0 है, और यहाँ पर आपका 32 है। तो अब देखिए यहाँ पर जब आपको बदलना होता है तो आप क्या करते हैं, आप सी की जगह पे क्या रख देंगे, जो आपको दिया है, अर्थात आप 40 रख देंगे सी की जगह पे स्थान पे, तो आपको क्या मिलेगा, ये आपका 40/100 और बराबर आपका F-32 मिलेगा, बट्टे 180 कर देंगे। इसको आप जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आपको F बराबर मिलेगा, तो आपको मिलेगा 104 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, आपका सी वाला सही हो जाएगा। 104 फ़ारेनहाइट आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका सेक्शन नंबर डी में आ जाइए, जहाँ पर आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपको दिखाई देता है, कंप्यूटर की मदद से शिक्षा प्राप्त करने की लोकप्रिय विधि कहलाती है। आपको बताना है अ पॉपुलर वे टू लर्न विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स इज कॉल्ड। ये क्या कहलाती है दोस्तों, जिसे आप कंप्यूटर के माध्यम से लर्निंग करते हैं। ई लर्निंग कहलाती है, या आइसोलेटेड लर्निंग कहलाती है, या आई लर्निंग कहलाती है, या फिर क्लोज लर्निंग कहलाती है। ये दोस्तों आपकी ई लर्निंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। जो आप कंप्यूटर की मदद से पढ़ते हैं वो आपका ई लर्निंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संदर्भ में RTF का विस्तार रूप क्या है। अर्थात आपको बताना है इन MS वर्ड RTF स्टैंड्स फॉर। ये आपका रिच टेक्स्ट फॉर्मेट होगा, या रियल टाइम फॉर्मेट होगा, या रियली टेक्स्ट फाइल होगा, या फिर रियल टाइम फॉर्मेटिंग होगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। और आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, जो आपका RTF है, RTF क्या होता है दोस्तों, ये आपका फाइल का फॉर्मेट होता है, जो कि आपका एक प्रकार से जो MS वर्ड में जो आप फाइल क्रिएट करते हैं तो उसमें फॉर्मेट जो बनाते हैं उसमें एक प्रकार से क्या होता है, फाइल का फॉर्मेट होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, डैश की मदद से
उपयोगकर्ता किसी फाइल का प्रकार ज्ञात कर सकता है। अर्थात आपको बताना है विद द हेल्प ऑफ डैश यूज़र कैन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फाइल। किसके द्वारा दोस्तों? यहाँ पर पाथ के द्वारा, या फाइल नेम के द्वारा, या फाइल एक्सटेंशन के द्वारा, या फोल्डर के द्वारा। यहाँ पर देखिए फाइल एक्सटेंशन के द्वारा फाइल के टाइप को पता कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा, एक्सटेंशन ऑफ फाइल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, कंप्यूटर के संदर्भ में मोडेम का विस्तार रूप है। आपको बताना है इन कंप्यूटर मोडेम स्टैंड्स फॉर। यहाँ पर देखिए इनमें से क्या होगा? मॉड्यूलेटर, डिमोड्यूलेटर होगा, या आपका मोनो डेमो होगा, या मैक्रो डेमोज होगा, या मैक्रो डेमो होगा। ये आपका हो जाएगा दोस्तों मॉड्यूलेटर, डिमोड्यूलेटर। आपको मालूम होगा दोस्तों एक प्रकार से इसका जो इस तकनीक का प्रयोग होता है दोस्तों, इसका कहाँ पर होता है? जो आपका डिजिटल डाटा होता है, डिजिटल मतलब जो आपका लिखा गया डाटा होता है दोस्तों, कंप्यूटराइज होता है, उसको एक प्रकार से सिग्नल के तौर पे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के तौर पे दोस्तों भेजा जाता है। इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसी को आप बोलते हैं मॉड्यूलेटर, डिमोड्यूलेटर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक है। क्या है दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इज़ अ GUI होगा, या CUI होगा, या टच यूज़र इंटरफेस होगा, या वॉइस यूज़र इंटरफेस होगा। पहले दोस्तों आपको मालूम होगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के बारे में। ये क्या है दोस्तों? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मैन्युफैक्चर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसका मैन्युफैक्चर किया गया है। तो ये दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या ऑफर करती है? ये ऑफर करती है दोस्तों ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को। तो इसीलिए इसको कहा जाता है GUI। GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। तो ये रहा दोस्तों आपका पार्ट नंबर 1, जहाँ पर आपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखा आर्मी कलर के। और जो आपके बचे हुए क्वेश्चन है दोस्तों आपको अगले वाले भागों में बताएंगे। तो हमारे साथ भी बने रहेगा। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।